नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। आज आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आप ये सीखेंगे कि किसी पावर हाउस से पोल तक, पोल से आपके घर और आपके घर में जो लाइंस बिछाई जाती हैं वायर्स की, वो कैसे बिछाई जाती हैं, उन्हें किस किस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जिस सिस्टम से हमें मिनिमम कंजम्पशन में मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो हमें सीखना है अपना डोमेस्टिक सर्किट, यानी कि घरेलू परिपथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इसमें डोमेस्टिक सर्किट में। डोमेस्टिक सर्किट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उसका जो सिस्टम है वो है हमारा पावर हाउस। कहने का मतलब है जहां पर पावर को जनरेट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जहां पर उत्पादन किया जाता है, वो है हमारा पावर हाउस। फिर उस पावर हाउस से बहुत सारी लाइंस आपने देखा होगा, एक पिलर से दूसरे पिलर, दूसरे पिलर से तीसरे पिलर, बहुत सारी चार चार लाइंस का एक वायर का समूह आता है, वो पिलर टू पिलर चलता है, यानी कि एक पोल तक पहुंचता है। इन लाइंस को हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 कहते हैं। L1, L2, L3 एंड L4 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4, इनको हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 भी कह सकते हैं। और ये एक पोल तक पहुंचती है। इस पोल की अगर हम बात करें तो इस पोल के पास बहुत सारे फेजेस रहते हैं, जिनसे आप किसी एक फेज से अपना कनेक्शन लेते हैं। कई लोग एक से अधिक फेज से भी कनेक्शन लेते हैं, उसके भी अपने बेनिफिट हैं। बाई चांस आपके शहर की लाइट में इस वाले फेज में लाइट आ रही है और इसमें नहीं आ रही है, तो जिसके घर 2 फेज का कनेक्शन है वो इसे ऑन कर देगा और इसे ऑफ कर देगा। जब इसमें चली जाएगी तो इसे ऑन कर देगा और ऊपर वाले को ऑफ कर देगा। ऐसे घर में जो है आप दोनों फेज से लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर सीख रहे हैं 1 फेज का कनेक्शन। अब ये 1 फेज से आपके घर में एक केबल आई, उस केबल के अंदर 2 वायर होते हैं और उन वायर्स को आपने कनेक्ट किया एक मीटर बॉक्स से। मीटर बॉक्स का मतलब यहां पर क्या है, वो बॉक्स जिससे आपकी रीडिंग चलती है, आपके घर में कितने यूनिट बिजली जो है, कितने यूनिट लाइट का कंजम्पशन हुआ, ये चीज देखी जाती है। तो ये आपका मीटर बॉक्स है। मीटर बॉक्स में ये दोनों वायर आते हैं। इसके बाद यहां से हम 2 वायर और लेकर चलते हैं। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि आपके वायर्स के कलर चेंज हो रहे हैं। एक वायर है आपका रेड और एक वायर है आपका ब्लैक। तो थोड़ा ध्यान से समझें कि हम रेड वायर को कब यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, और ब्लैक वायर को कहां यूज करेंगे। रेड वायर क्या है और ब्लैक वायर क्या है, तो ध्यान से देखिए। रेड वायर, इसे हम फेज कहते हैं, या हम इसे हॉट वायर भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं विद्युन्मय तार। और इसका जो पोटेंशियल होता है, यानी कि विभव, वो होता है पॉजिटिव। ओके। दूसरा वायर है आपका ब्लैक वायर, जो कि आपको दिख रहा है। और ब्लैक वायर जो होता है आपका, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। इसे हम कोल्ड वायर भी कहते हैं। ये जो वायर होता है, इसका जो पोटेंशियल है वो होता है नेगेटिव। तो इस तरह से हम अपने मीटर बॉक्स से 2 वायर आगे पहुंचाते हैं। इसके बाद आपके पास एक और बॉक्स होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या वितरण बॉक्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से स्पष्ट है कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि बांटी जाएगी।
तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका घर एक मंजिल का है, तो ऐसी कंडीशन में आपने ये लाइंस को कलेक्ट किया और अपने उस मंजिल पे जो है लाइट को लिया। मान लीजिए आपका जो घर है वो 2 मंजिल का है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आप 2 लाइन और खींचेंगे और अपने उस सिस्टम को फॉलो कराएंगे जो यहां पे फॉलो कराने वाले हैं, और आपकी दूसरी मंजिल पे भी लाइट पहुंच जाएगी। आपको तीसरी मंजिल के लिए अलग ब्रांच लाइन बनानी है, तो आप इसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही वहां से 2 वायर्स और खींचेंगे और फिर उसको डिफरेंट स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम क्या है कि आपका जो फेज है उससे जो लाइट आ रही है पोल से यहां तक, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग भेजना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग मंजिलों पर ही भेजें, आप अलग अलग कमरे के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की थोड़ी सी और भी विशेषताएं होती हैं। इसमें एक चेंज और होता है, आप सभी ने देखा होगा, एक हमारे पास हैंडल होता है जिसको ऑन या ऑफ करते हैं हम, जिससे हम बिजली का कनेक्शन ऑन या ऑफ करते हैं। इसी में एमसीवी भी लगी होती है। एमसीवी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही कोई समस्या आती है तो एमसीवीज डाउन हो जाती हैं, और डाउन होने की वजह से आपके बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो सेव हो जाते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था फ्यूज के बारे में। फ्यूज में हमने सीखा था फ्यूज भी एक्स्ट्रा पावर आने पर गल जाता है, वैसे ही आपकी एमसीवी है। अब फ्यूज की जगह एमसीवी का ज्यादा यूज किया जाता है। मेन स्विच से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है यहीं पर एमसीवीज लगा दी जाती हैं और वो डाउन हो जाती हैं एक्स्ट्रा पावर आने पे। ओके, अब यहां से जो हम लाइन लेकर चले हैं, एक आपको रेड वायर दिख रहा है और एक आपको ब्लैक वायर, यानी कि हॉट वायर और कोल्ड वायर। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो हमारे घरेलू परिपथ होते हैं, उसमें होता है 220 वोल्ट्स। तो हम अपने घरेलू परिपथ में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस की 2 ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, एक वायर हम और साथ में लेकर चलते हैं जो कि ग्रीन कलर या ब्लू कलर का होता है, ग्रीन और ब्लू। इस वायर को हम कहते हैं अर्थिंग वायर। तो हमारा जो तीसरा टाइप का वायर है, ग्रीन और ब्लू, ये है अर्थिंग वायर। हिंदी में हम इसे कहेंगे भू संपर्क तार। तो भू संपर्क के लिए यहां पर आप एक नोटेशन देख रहे हैं, जब भी हम किसी भी वायर को अर्थ तक ले जाते हैं और उसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं भी दिखाई पड़ता है तो आपको यह मानकर चलना है कि हमने इस वायर को अर्थ कर दिया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। एक्चुअली अर्थ के अंदर इस वायर को ले जाकर एक प्लेट होती है हमारे पास कॉपर की, उसी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये अर्थ के अंदर नियर अबाउट 4 to 5 फीट अंदर रहती है। अब अर्थ में ऐसा हम क्यों करते हैं, हम पहले इसी को समझ लेते हैं। ये जो आपका अर्थिंग वायर है, ये अर्थ के अंदर पहुंचता है। जो अर्थ है इसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। ठीक है, अब देखिए अर्थ का पोटेंशियल हो गया 0, और हमारे पास जो वायर है उसमें जो हमारा रेड वायर है यानी कि हॉट वायर पॉजिटिव, उसका पोटेंशियल है 220। सपोज कर लीजिए कि आपके यहां लाइट का जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, तो जब वोल्टेज हाई हो जाता है तो ये जो वायर है ये इसको कैच करने के लिए कैपेबल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हाई वोल्टेज से जो करंट फ्लो होता है उसमें बहुत सारा चार्ज जनरेट होता है, और उस चार्ज को संभालने के लिए, जैसे हमने सीखा था कि चार्ज का फ्लो हमेशा होता है हाई टू लो। तो देखिए ये वाला वायर हाई पोटेंशियल पे है और ये 0 पोटेंशियल पे है, तो 0 सबसे लो हो गया। इज इट ओके ना? तो 0 पोटेंशियल के कारण हम इसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा अर्थ में चला जाता है और हमारे पूरे सर्किट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो अर्थ वायर का क्या काम है कि एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, देखिए हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो,
एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, और ये कनेक्टेड है अर्थ से, इस प्लेट से, और सारा चार्ज प्लेट में चला जाएगा और आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे मान लीजिए कि अपनी बिल्डिंग के एक रूम के बारे में बात करते हैं। उस एक रूम में आपके पास एक बल्ब होगा, ठीक है ना, आपके पास एक फैन होगा, आपके पास एक प्लग यानी कि सॉकेट होगा जिसमें आप किसी भी चीज का चार्जर, जैसे मोबाइल चार्ज करना है या कुछ और, एक प्लग और आपने ले लिया, उससे आप दूसरा भी रेगुलेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका जो फैन होता है उस पर एक रेगुलेटर लगा होता है जिसे हम घुमाते हैं, जिसपे 1 2 3 4 लिखा रहता है। तो उसका काम क्या होता है, वो लाइट को रेगुलेट करता है, ठीक है ना, यानी कि कम या ज्यादा, करंट को कम या ज्यादा करता है। तो करंट कम या ज्यादा से हमारा जो फैन है वो स्लो या फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कई सारे इक्विपमेंट्स इसमें कनेक्ट करते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं हम अपने इक्विपमेंट्स, यहां पर आपको इस चीज को समझना है। तो फिर से देख लेते हैं। पावर हाउस टू पोल, पोल टू मीटर, मीटर टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एंड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स we have create a line, and these lines are connected by 3 wires, one blue, earth, red, hot wire, black, neutral wire. ओके, अब देखिए हर प्लग में आपने देखा होगा कि हमारे पास 3 पिन्स होती है। जैसे आपने एक स्विच देखा तो आपने उस स्विच में देखा कि हमारे पास 3 पिन होती है। तो 3 पिन्स में से एक पिन आपकी कनेक्टेड होती है। देखिए यहां से जो मैं ये वायर ला रहा हूं, जब मैं यहां पर इसे ऐसे कर दूं तो आपको ध्यान रखना है ये इसके ऊपर से निकल के आ रहा है, इससे अटैच्ड नहीं है। अब ये यहां से इधर हमने इसके ऊपर से इसे निकाला और ये इसे कनेक्ट कर दिया। तो एक कनेक्टिविटी किसकी हो गई, अर्थड वायर की। तो सभी स्विचेस में एक कनेक्शन अर्थड वायर का रहता है ताकि एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होकर अर्थ में मूव कर जाए और आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये है आपका अर्थड वायर का कनेक्शन एक स्विच के साथ। तो इस तरह से स्विच के साथ अर्थ वायर का कनेक्शन हो गया। अब आता है दूसरा वायर। दूसरा कनेक्शन आपका जो होता है वो आपके रेड वायर से होता है। तो देखिए रेड वायर से आपका दूसरा कनेक्शन आ रहा है, ये हमने इसके ऊपर से इसे निकाल लिया और ये कनेक्ट हो गया। ऐसे ही हमारे सारे स्विचेस इस रेड वायर से कनेक्टेड होते हैं जिससे हमारे पास लाइट आएगी और स्विच तक पहुंचेगी। स्विच हम इसलिए लगाते हैं कि कहीं पर हमें लाइट को ऑन करना है तो हम स्विच को ऑन कर लेंगे, ऑफ करना है तो ऑफ कर लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है स्विच। ओके, तो ये हमारे स्विच का 2 प्लग कनेक्ट हो चुका है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कनेक्शन हमारा जो होता है वो होता है हमारे न्यूट्रल वायर से, ठीक है। अब तीसरा कनेक्शन न्यूट्रल वायर से तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो कनेक्शन है वो हमारे उस इक्विपमेंट से भी होता है जो इक्विपमेंट हम इसके रास्ते में लगाने वाले हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक बल्ब लगा है, तो बल्ब का कनेक्शन सबसे पहले हमारे न्यूट्रल वायर से होगा और यहां से ये होता हुआ इस स्विच में होता हुआ जाएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर इस स्विच से कनेक्ट कर रखा है एक फैन, तो एक कनेक्शन इसका न्यूट्रल वायर से और दूसरा कनेक्शन इसका स्विच से होगा। इसी से आपने कनेक्ट कर रखा है एक सॉकेट।
जिसमें आप चार्जर या कुछ और लगाते हैं। आजकल इस तरह के सॉकेट भी आपको दिखाई पड़ते हैं जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। तो कुछ में पिंस दूर होती हैं तो हम नीचे वाले का यूज कर लेते हैं, कुछ में पिंस पास में होती हैं तो ऊपर वाले का यूज कर लेते हैं, और 3 पिंस होती हैं तो हम 1 2 3 पिंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख रहे हैं यहां से कनेक्टेड हो सकता है आपके इस फैन का रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का कनेक्शन कुछ इस तरह से है, ये है आपका रेगुलेटर। इस रेगुलेटर में क्या होता है कि बहुत सारा वायर इस तरह से घूमा हुआ लगा रहता है। वायर ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होना है। जब हम 1 नंबर पे लगाते हैं तो ज्यादा वायर का यूज करते हैं, हैवी रेजिस्टेंस, और वो हमारे करंट को लो कर देता है, फैन की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसे ओपन करूं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है, अगर यहां से कनेक्शन हुआ तो हम इतना वायर यूज कर रहे हैं, कम वायर यूज कर रहे हैं, करंट ज्यादा हो जाएगा और फैन स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हमारा स्विच यहां पे कनेक्टेड हो रहा है तो फैन की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अगर हम यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस और हाई हो रहा है तो फैन स्पीड और लो हो जाएगी। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये हमारे रेगुलेटर के अंदर का सिस्टम है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम अपनी ब्रांच को कनेक्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम इसे एक साथ देखते हैं तो हमें बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन आप इसको पार्टली देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका जैसे ही इससे टच होगा, इसका मतलब हमने स्विच को ऑन किया। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे आपका बल्ब जल जाएगा, इस स्विच को ऑन करेंगे आपका पंखा चल जाएगा। इसमें अगर कोई इक्विपमेंट लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो वो इक्विपमेंट जैसे प्रेस है या कोई एक्स्ट्रा किसी भी टाइप का चार्जर है, फ्रिज है, एसी है, कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका रेगुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कनेक्शन कैसे करना है। मैं एक बार आपको फिर से यहां पर समझा रहा हूं। एक वायर आता है आपका अर्थ 1 पिन में, एक रेड और ब्लैक। ब्लैक से ही हम सारे इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करते हैं और ब्लैक से ही हम अपने स्विच के ऑन और ऑफ सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी अटैच अ स्विच इन कोल्ड वायर, कि हम स्विच को हमेशा ठंडे तार में ही क्यों लगाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। सोचिए कि अगर ये स्विच इस हॉट वायर में लगा रहता, तो हॉट वायर में लगे रहने का मतलब हाई पोटेंशियल से जुड़े रहना, और ऐसी कंडीशन में अगर आपका इससे अटैचमेंट हो जाए तो क्या होगा, आपको बहुत ही तेजी से करंट लगेगा। लेकिन क्योंकि ये स्विच हमारा कोल्ड वायर में लगा है, इस वजह से ये हॉट वायर जो है ये निष्क्रिय रहता है, इसमें कोई भी करंट नहीं आता है। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि करंट के फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से लाइन में करंट तो है बट इस स्विच तक करंट नहीं आता है। तो ये हमारी वजह है कि हम इस स्विच को इस ठंडे वायर यानी कि ब्लैक वायर से कनेक्टेड करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजों को हम यहां पर और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम ब्रांच लाइंस कनेक्ट करते हैं। तो ब्रांच लाइन कनेक्ट करने के हमारे पास बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप एक सिंगल लाइन बनाते हैं और उसी को हर जगह पहुंचाते हैं तो आपको मोटे वायर का यूज करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली होता है। लेकिन ब्रांच लाइन, जब यहां से आप डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारी ब्रांचेस बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको मोटे वायर की बजाय पतले वायर के यूज से ही आपका काम चल सकता है और वो कॉस्टली कम होता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके इस सिस्टम में नीचे वाले मंजिल की लाइट पर किसी भी टाइप का फर्क पड़ता है तो ऊपर वाला सिस्टम सेफ रहता है। और अगर हम एक ही कनेक्शन पूरे सिस्टम में देते हैं, पहली मंजिल पे भी, दूसरी मंजिल पे भी और तीसरी मंजिल पे भी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूरे घर की लाइट एक साथ खराब होती है। तो ये फायदे हैं हमारे ब्रांच लाइन के। एक छोटी सी बात आपको यहां पर और समझनी है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 2 वायर्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
तो जैसे ही ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये दोनों अटैच हुए, यहां V वोल्टेज नहीं है, यहां पर V विभव नहीं है, यहां पर V है विभवांतर, पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि इन दो वायर्स का इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का अंतर। तो जैसे ही ये दो वायर एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो दोनों का पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, और दोनों का पोटेंशियल अगर एक जैसा हो गया तो ये ऊपर हिस्सा हो गया 0, ठीक है। पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाता है, उसमें किसी भी टाइप का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, तो उसका जो करंट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और करंट के हाई होने की वजह से आपके जो वायर्स हैं वो जलने लगते हैं। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। कि हमारा जो सर्किट था उसमें हमने देखा कि अगर हमें यहां पर लाइट पहुंचानी है तो इस वायर से होते हुए यहां तक पहुंचती है, और ये अगर यहां पे अटैच हो गए तो देखिए ये वायर इतने में ही सिमट जाते। जब रेगुलेटर तक लाइट जानी है तो ये वायर और ये वायर, दोनों वायर्स के कॉम्बिनेशन से लाइट पहुंचती है, और अगर यहां पे ये अटैच हो गए तो हमारा क्लोज सिस्टम यहीं पर बन जाता है। तो हमारा सर्किट कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, और रेजिस्टेंस 0 हो गया, करंट हाई हो गया और सर्किट जल जाता है। तो ये होता है आपका शॉर्ट सर्किटिंग। इसी में कभी कभी कोई चीज ऐसी भी बताई जाती है आपको, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये जो सर्किट बनाया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने इतना रखा और आप इसमें करंट दे रहे हैं 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के करंट से आपको कुछ पावर मिल रही। चलिए देखते हैं। हमने सीखा फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, 220 वोल्ट और 5। तो यहां से आप देख सकते हैं कितना मिला आपको, 1100 वॉट। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, 1100 वॉट। इतना आपका सर्किट का पावर है। अब सर्किट में आपने जो बल्ब लगाया वो 100 वॉट का था, ये जो फैन लगाया ये था 200 वॉट का, ये जो आपने रेगुलेटर दे रखा है ये आपका 50 वॉट का है। तो 100, 200, 50, ऑल ओवर 350 वॉट आपने इसके ऊपर लोड दिया। अब ये जो आपका कनेक्शन है, आपने इससे एक प्रेस कनेक्ट किया। आपने जब इससे एक प्रेस कनेक्ट किया, वो प्रेस था 2000 वॉट का। तो अगर वो 2000 वॉट का है तो ऐसी कंडीशन में आपने सर्किट को कितना पावर दिया, या सर्किट से कितनी पावर खींचनी चाहिए। 350 पहले से था और 2000 और आ गया, तो 2350। बट सर्किट के पास इतनी ही पावर है, तो आपने क्या किया, उस सर्किट को ओवरलोड कर दिया। ठीक है, उस पर जो लोड था वो ज्यादा दे दिया। ऐसी कंडीशंस में भी आपके जो वायर होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये है आपका ऑल ओवर डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू परिपथ। एक बार फाइनली चलते चलते हम इसे फिर से देखेंगे। पावर हाउस से लाइंस आती हैं, पोल में पहुंचती हैं, फेज मिलता है। आप अपने घर का कनेक्शन किसी एक फेज, 2 फेज या 3 फेज से भी ले सकते हैं। ये मीटर में आती हैं। मीटर के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आप अलग अलग मंजिलों में लाइट भेज सकते हैं। और यहां से 3 वायर्स आपके जाते हैं, पहला अर्थिंग, दूसरा हॉट, तीसरा ब्लैक यानी कि न्यूट्रल। जो भी आप कनेक्शन करने वाले हैं उसमें आप पहले 2 कनेक्शंस तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही में जो न्यूट्रल वायर है उसी में हम अपने इक्विपमेंट्स को लगाते हैं। क्योंकि अगर हमने अपना इस इक्विपमेंट इस वायर में लगाया तो इसमें हमेशा करंट बना रहेगा, और ऐसी कंडीशन में इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो दैट्स ऑल ओवर अबाउट योर डोमेस्टिक वायरिंग। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।